पूरा मकान चले गया है, ना मुआवजा दिया हमें, ना कुछ दिया है। नेताजी कुछ कह रहे हैं, यानी इनका कोई ठिकाने नहीं था बात का। क्या एक बात इन्होंने करी नहीं हमारे साथ, एक तरह का धोखा करा इन्होंने हमारे। हटाने गए तो बोले हाँ हट जाओ यहाँ से, कुछ भी गिरे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाली टूटे कुछ भी टूटे। सुबह 6 बजे आके हमला कर दिया रिमूवल टीम ने, हमें जैसा भी मौका नहीं मिला, हमारा सामान दब गया दुकानों के अंदर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक। जैसे कि हम जानते हैं इंदौर शहर में इस समय बुलडोजर एक्शन है जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कई इलाकों में जो सड़क निर्माण है, सड़क चौड़ी करने के लिए जो लोगों के घर हैं, आसपास की दुकानें हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको तोड़ा जा रहा है। उसके आगे की जो ज़मीन है वो सब तोड़ी जा रही है। इस समय हम बड़ा गणपति के पास मल्हारगंज जो क्षेत्र है वहीं पे एक एरिया में मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं अभी भी घर में लोग हैं और आगे का जो एरिया है हिस्सा है ये घर का तोड़ दिया गया है। यहीं के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कब से आपको बताया था कि घर टूटेगा, क्या ये कितने टाइम से चल रहा है? 15 तारीख को हमें बोल के गए थे कि 16 तारीख को हम आ रहे हैं, और सुबह 6 बजे आके हमला कर दिया रिमूवल टीम ने, हमें जैसा भी मौका नहीं मिला, हमारा सामान दब गया दुकानों के अंदर। कोई औपचारिक नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये बोला कि 15 तारीख के दिन 16 तारीख के दिन सुबह के तोड़ देंगे बस। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि मस्जिद का इलाका भी है, यहाँ पे भी सब पत्थर वगैरह है। तो किस तरीके से उसमें भी जाने में समस्या आप लोगों को आ रही है? बहुत समस्या आ रही है, बच्चे उनको लेके जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, चलने में गिरते बार बार। बंद है ये, परसों से बंद है। तो आपको तोड़ तकलीफ दिया था कहाँ हम। तक जा रहे हैं? हो गई है ना तकलीफ, देखो ना जो भी इंसान है तकलीफ तो होगी। तकलीफ तो है ही तो ना। प्रशासन ने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कि कोई पहले से नहीं बताया आप लोगों की ये कार्रवाई की जाएगी? तोड़िया तो था, हमने तोड़ दिया जी, बाद के दूसरे दिन ऐसा आ गया तोड़ने के लिए, रात बार तोड़ा। इसका मतलब ये कि ना उन्होंने मलबा उठाया, हमें पानी की दिक्कत आई और लाइट की दिक्कत है, और अभी भी मलबा आप देख सकते हो, पाइप वगैरह दब गए? हाँ सब पाइप मलबे दब गए, से। नहीं तो पानी की समस्या, और अभी भी लाइट ही नहीं है हमारे घर में, लाइट 24 घंटे से ऊपर हो गए। बिल्कुल। और कार्रवाई अभी भी आप देख सकते हैं कि जारी है। यहाँ पे सरकारी अस्पताल था, उसकी जो कार्रवाई चल रही है, लोग भी खड़े हैं, बच्चे भी यहाँ पे हैं पूरे। आप देख सकते हैं कि और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कब सूचना मिली आपको कार्रवाई होगी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो ये करा कितना गलत करा प्रशासन ने? नहीं, ये तो बहुत गलत कर रही प्रशासन, मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मतलब वोट के लिए आ जाते हैं और फिर उसके बाद में देखने ही नहीं आते ये लोग। बिल्कुल। ये क्या है, हमारी जगह देती है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो काम होना चाहिए, वोट मांगने आते वो हैं। हमारा जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। जैसे कि मलबा नहीं उठाया, हमारे नहीं दब जैसे गए, मेरी पानी की गाड़ी लाइट पूरी वगैरह कुछ डिस्कवर नहीं। फोड़ दी, साइड में खड़ी थी उसको पूरा नुकसान कर दिया, पूरा इंजन पूरा बाहर आ गया। तो बोले यहाँ क्यों खड़ी करी, वो अंदर खड़ी थी, उसके ऊपर पूरी किरण मार दी उसके ऊपर। तो मुआवजे का कुछ नहीं? नहीं दिया, आए नहीं, मना कर दिया मुझे, बोले आप जाओ यहाँ से हट जाओ। अभी और लोग हैं पीछे भी, और जैसे यहाँ पर क्या है, मलबा उठ नहीं रहा, मलबा उठाने आते हो भगा देते हैं। तो जो ये टीम यहाँ पे कर रही है कार्रवाई, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है? हमें इनको पैसे देकर हमने खुद ने बुलाया जो हमारा मलबा उठा रही है, नगर निगम का इसमें कोई हाथ नहीं है। नगर निगम से तोड़ के चली गई? तोड़ के चली गई है, और हमें सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कोई हमारा मतलब वो दिया है कि जिससे हमारे लाभ मिले, और बल्कि हमने पैसे देखे और हमने गाड़ी बुलाई है 1800 रुपये का घर घंटे के साथ काम करते हुए अपना काम भी कर रहे हैं, जबकि दूसरा काम करते हुए अपना काम छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई किसी को लगी है, चोट आई है किसी को, गाड़ी वाड़ी लग गई? क्या नाम है आपका? और कैसे मतलब इस टाइम कार्रवाई की दौरान? मलबा नहीं हटा और इनका पाँव लग गया और इनका फ्रैक्चर बताया है। मतलब घर का रास्ता भी चालू नहीं करा, क्या आने का रास्ता तो चालू कर दे, इंसान आता है ओढ़ के महिलाएं बुजुर्ग भी रहते हैं बड़ी तादाद में। अब जैसे घर का रास्ता तो चालू कर देना चाहिए, उड़ के आप गए तो रास्ता तो चालू कर दो, तो आना जाना तो हो जाए हमारा। पानी की समस्या बहुत आ रही है, नहाने धोने का पानी नहीं है, देखो बिना नहाए धोए घूम रहा सुबह से। तो कोई आश्वासन आप लोगों को नगर निगम या महापौर या पानी वगैरह सब मिला है, बात करके चले गए, अपना काम करके चले गए।
तो लोग हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, हमारे जो करना हम कर रहे हैं। नगर निगम का भी कोई सहयोग नहीं रहा हमारे पे, काम करके चले गए। ये गाड़ी देख सकते हो, अभी हमने 1800 रुपये पर घंटे से बुलाई है, जो हमारा खुद का काम कर रही है। नगर निगम ने नहीं लाके दिया हमें गाड़ी, और हमारे जितने भाई बंधु हमने खुद बुलाया ही नहीं, पैसे दे के बुलाया, और सरकार ने हमें कोई मतलब लाभ नहीं मिला, बल्कि हमारी जमीन भी चली गई है साथ में, और हमारा कोई लाभ नहीं मिला। ये नल वगैरह हमने खुद हमारे हाथों से क्या है कि ना खुद ही हमने हमारे पूरे पाइप वगैरह, यानी कि हमारी पूरी जितनी भी अटैच टंकियाँ ऊपर की, बाथरूम वगैरह के नहाने धोने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बुलडोजर चढ़ाया, सब कुछ आना करके पूरा चले गए। पाइपलाइन भी चौकअप हो गई है, जो हमारे नाले वगैरह तो सब ये देखिए आप यहाँ, मैं चाहती हूँ कि कैमरा अपना पाइपलाइन को करे, देखिए ये देखिए पूरा यहाँ पे हमें भी जाने में तकलीफ आ रही है, मलबा लगा हुआ है, और कितनी मुश्किल से। एक तो आप जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट की समस्या है। अब लाइट आने के बाद, मोटर लगाने के बाद तार भी अपने अपने पैसे पे लगवा में वगैरह पूरे हमारे टूट चुके हैं। ये आप दिखाओ, ये हमारे घर का रास्ता है, और ऐसा रास्ता वाला ये हमारे घर का रास्ता है। ये आने जाने में हमने खुद ने सा करा, और ये देखो, ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारा घर है, और यहाँ से जाने का रास्ता देख सकते हो, हमारे पास में हमारे चाचा का घर है, ये भी ऐसा रास्ता ऐसा जैसे ही पड़ा है, और हमारे नल जो है सारे इसके अंदर दबे हुए मलबे के अंदर, और हमारे आप सफाई नहीं कर रहे हैं। लाइट की जो लाइन है वो भी इसके अंदर दबी है, और हमारी पूरी लाइटें काट दी है। और दूसरी बात, सरकार ने नगर निगम बोल के गई थी हम लगवाएंगे लाइट, हमारे पैसे से लाइटें लगवाई करके गई थी। देख सकते हैं अपने क्षेत्र में नगर निगम ने कार्रवाई की है, उसके बाद जो पानी की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से जूझ रहा है, ना उनके पास लाइट है पर्याप्त, क्योंकि लाइनों पर जो है मलबा गिर गया है, पत्थर वगैरह जो टूटे गए हैं, बिल्डिंग उसके आ गए हैं। साथ ही साथ पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खंबे का एक पार्ट है वो पड़ा हुआ है, लोगों को पानी की समस्या हो रही है, लाइट नहीं है तो पानी की मोटर्स भी नहीं चल पाती। हम आगे और चलते हैं, देखते हैं आपको और लोग हमारे साथ जो समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, घर की तरफ एक तरफ कैमरा करें, लोगों ने जो यहाँ के रहवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने हिसाब से जितना नोटिस में दिया गया था उतने घर तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम ने आगे कार्रवाई की, घर और तोड़े गए हैं। जो रास्ते हैं घर के जाने के, जो दरवाजे हैं, उनके भी मलबा अभी भी जमा हुआ है, और नगर निगम अभी भी कोई जो अथॉरिटेटिव इंसान है, किसी ने आके कोई कार्रवाई नहीं की है। जो बुलडोजर है वो भी प्राइवेटली लोगों ने बुलाए गए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई। आप पीछे भी देख सकते हैं, इस समय भी बुलडोजर चल रहा है। अपना जो एरिया है वो साफ कराने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, सबको सुविधा मिल सके, और वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उनके काम है, क्योंकि काम भी करना, लोगों को अपने खर्चे भी निकालने हैं, वो सारी चीज़ें करने हैं। और इसी के साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ये इनका घर था, और नीचे दुकान चल रही थी, और दुकान के बाहर की जो जेसीबी लगी है यहाँ पे छोड़ के बाद जो कि कार्रवाई है, उसके बाद नगर निगम ने ऐसे ही अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए हैं, कोई भी उसके बाद एक्शन नहीं लिया गया। हमारे साथ मौजूद है, क्या शिकायत है आपकी नगर निगम से, क्या कहना पाएंगे? नगर निगम से ये कहना चाहेंगे, हमारा पूरा मकान चले गया है, ना मुआवजा दिया हमें, ना कुछ दिया है। पूरा यहाँ से 3 फैमिली रहती थी, इसमें तीनों फैमिली हम अभी किराए से ही, और कुछ मुआवजा वगैरह दे नहीं रही है नगर निगम। हमारा बरसों पुराना मकान था, और हम सब मजदूरी करते हैं। नोटिस नहीं दिया था आपको कोई? नोटिस तो मिला था, बाकी मुआवजे की कोई पिक्चर नहीं है। पूरे हमारी 3 फैमिली रहती थी, कुछ मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा है। बोल रहे हैं बस रजिस्ट्री में लिखा हुआ रहता है कि नगर निगम चाहे जब अपनी ज़मीन ले सकती है, तो बस ये पूरा तीनों मंजिल, हमारा 3 मंजिल मकान था, पूरा ही गिरा दिया। रजिस्ट्री करी हुई है मकान की? रजिस्ट्री तो है रजिस्ट्री तो कोई ये नहीं थी अगर मकान छोड़ दे तो कोई दूसरी जगह रहने के बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं बोला कि दूसरी जगह आपको देंगे, करेंगे। मुआवजे के लिए कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दुकान आपकी चलती थी? दुकान ये इनकी थी, ये ठेले पे आ गए, ये इनकी थी दुकान, ये ठेले पे आ गए, पूरी दुकान चले गई। क्या दुकान आपकी रातों रात में पूरी नगर निगम को तोड़ के हटा दी? क्या स्थिति, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा चाहेंगे इसका कोई इंतजाम करो, और या ना इसका मुआवजा दो, तो आदमी कोई धंधा पानी कर सकता है, या कोई अपना कोई कारोबार कर सकता है। तो किसी अधिकारी वगैरह ने आगे कोई कुछ बातचीत? भी नहीं बोला है अभी तो, कोई किसी ने बोला ही नहीं। और बरसात तक का हमने रुकवाने की कोशिश करी, पर इन लोगों ने रोका नहीं है। पर क्या प्रशासन को भी हमने बोला, मीडिया वालों को भी बोला, सब जन आए थे, बाकी हमने बोला कि बरसात तक का हमें समय दीजिए, हमारा सीजन हो जाएगा, धंधा हो जाएगा। पर इन लोगों ने हमारी सुनी नहीं। ये तो बोले कि रोज गाड़ी बुला रहे हैं, महापौर कुछ कह रहा है, नेताजी कुछ कह रहे हैं, यानी इनका कोई ठिकाने नहीं था बात का। क्या एक बात इन्होंने करी नहीं हमारे साथ, एक तरह का धोखा करा इन्होंने हमारे साथ।
कि यानी कि अभी 3 महीने का टाइम दे देंगे, आपको राहत मिल जाएगी 3 महीने की, और इन टाइम पे ला के मंगल के दिन इतवार के दिन उन्होंने हमारे को ला के दे दिया है। अब इतवार के दिन हमने खुलवा करी तो वहाँ हमने पैसे देंगे 10,000 15,000 मेरे लगे हैं, और धुलवाई मैंने दुकान पूरी धुलवा के आगे बोलवा। तो ये कौन सा विकास है, ये कैसा विकास है जो कि घर से बेघर हो रहा है लोग और रोटी रोजी से दूर हो रहे हैं, तो ऐसा विकास किस काम का, शहर का जो जनता ही परेशान हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिसकी उम्मीदवार वो सुन रहे हैं मेरी बात पे, तो इस पर ध्यान दो, इसका आप निंदा करो और इसका हमारे को जल्दी से जल्दी इसका हमें कुछ प्रॉफिट मिले, तो आगे कोई इंसान अपनी कार्रवाई करे, अपना कुछ धंधा करे। ऐसा नहीं किसी के भी साथ कोई भी समाज का हो, हम तो सबके लिए चाहते हैं कि मतलब किसी नुकसान हुआ था उसका थोड़ा बहुत कुछ समझे तो सही, कहीं दुकान की जगह दुकान दिए जाए, मकान की जगह मकान दिए जाए, ये चाहते हैं अपन तो। तो ये थे इस इलाके की जनता, इंदौर की जनता, जो चाहती है कि नगर निगम जो है इस चीज़ का समाधान दे, चाहे अगर दुकान टूटी है तो उन्हें दुकान दे, घर जिनके तोड़े गए हैं उन लोगों को घर मिलना चाहिए, क्योंकि दुकान से व्यवसाय चलता है, व्यवसाय से कमाई होती है, उससे आपका घर चलता है। अगर दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी, ना लोग अच्छे से कमा पाएंगे, ना लोग अच्छे से रह पाएंगे। जो ये समस्या है इंदौर में इस समय बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रही है। हम और भी क्षेत्र में राजीव टाइम्स की टीम पहुंची थी, ग्राउंड रिपोर्ट द्वारा आपको बताया गया था कि इंदौर के जिन जिन इलाकों में सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा है, निर्माण, घरों को तोड़ के और दुकानें जो आगे निगम द्वारा बताया गया है कि ये अवैध रूप से बनी है, आगे की जमीन है और सड़क और चौड़ी करने के लिए बनाया गया है। बट जो स्थिति हम इस समय देख सकते हैं कि सड़क चौड़ी होने की बजाय सड़क और संकरी होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के मलबे, जिस तरीके से अभी सड़कें हैं, मलबों की वजह से सड़क और संकरी हो गए हैं। लोगों को जो चौड़ीकरण का जो वादा देके बताया गया था कि चौड़ी होंगी, आराम से सुगम सड़कें बनेंगी, वहीं कहीं ना कहीं इसका उल्टा इस समय हमें इंदौर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सड़कें तो तोड़ दी गई हैं, सड़क बनाने के लिए घर तोड़ दिए गए हैं और वहाँ मलबे अभी भी मौजूद है, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो निगम का ये जो प्लान है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यही इंदौर की जनता का भी कहना है कि उनको इस चीज का जल्द से जल्द समाधान चाहिए। इंदौर से जुड़ी ऐसी डेली अपडेट्स और खबरों के लिए देखती रहिए राजीव टाइम्स। मैं पूर्वपत्र, कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक